बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे इमोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग द रोड। ठीक है, तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन कि रोड जो है मैग्नेटिक फील्ड में जो रोटेट करेगी तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी। आज उसके बारे में क्या करना बच्चों में डिस्कस करना। देखो बच्चों, हमने ये पढ़ा है कि ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इसके अंदर ये रोड रखी हुई है। सपोज यहाँ पे कोई आपके पास ये एक रोड रखी हुई है। ठीक है, मैं थोड़ा जगह बनाने के लिए कर, ये v वेलोसिटी से मूव करती है रोड। ठीक है, तो देखो आपके पास ये v ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अंगूठा इधर गया, तो जिधर अंगूठा जाएगा बच्चों, जिधर अंगूठा जाएगा उधर क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो वो डायरेक्शन किसकी होती है, v क्रॉस v की। तो ये जिधर क्या होगा, v क्रॉस v, तो ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव, इधर क्या आएगा, v क्रॉस v। ये बात समझ आई बच्चों। देखो राइट हैंड रूल मैंने आप लोगों को 2-3 तरीके से बताया कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव कैसे आता है। ठीक है, एक बार फिर बता रही हूँ। ये रोड ऐसे जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मेरी उंगलियां अंदर। ठीक है, तो अंदर अंगूठा किधर गया, तो जो अंगूठे की डायरेक्शन है, जिधर अंगूठा होगा उधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव एंड, उधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। या फिर आप लोगों को मैंने राइट हैंड रूल से बताया कि ये मैग्नेटिक फील्ड मोशन ऐसे, ठीक है, तो फोर्स ऐसे लगेगा। ठीक है, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन इधर, इधर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे आप लोगों को समझाया है। तो राइट हैंड रूल से वैसे निकाल लो, या फिर आप लोग राइट हैंड पाम रूल से निकाल लो। राइट हैंड पाम रूल से निकाल लो या फिर राइट हैंड रूल से, दो रूल बोल रही हूँ मैं, राइट हैंड पाम रूल या फिर राइट हैंड रूल। ठीक है, तो बच्चों इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इधर क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव। तो ये डायरेक्शन किसकी होती है, v क्रॉस v। इस केस में हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला हुआ है बच्चों, BLV निकाला हुआ है। अब वो कहता है क्वेश्चन के अंदर कि मान लिया क्वेश्चन है, ये रोड है, वो रोटेट कर रही है इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रोड है वो इस तरीके से, मैं इस चीज को ऐसे भी बना दूं कि ये रोड है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रोटेट कर रही है। रोड की लेंथ कितनी है आपकी, L है। दिस इज योर रोड एंड इट इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से ये रोड मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमें क्या करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट भी लिख लो, करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट इफ R be the resistance of the road, R be the resistance of the road। रोड का रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, R है। लेंथ क्या है, L है। L क्या है, लेंथ। L क्या बन गई, लेंथ बन गई उस रोड की। ठीक है बच्चों, तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। देखो 2-3 तरीके हो सकते हैं आप लोगों के पास। ठीक है, तो देखो मैं एक सिंपल सी बात करती हूँ। इसी सिचुएशन को आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपके पास ये रोड है, ये देखो, इसी सिचुएशन को मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, यार ये रोड जैसे यहाँ से मूव करके यहाँ चली गई। ठीक है, तो मैं इस सिचुएशन को ऐसे बना सकती हूँ। इसी सिचुएशन को बच्चों मैं यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि ये रोड है बच्चों। ठीक है, आपके पास ये यहाँ से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है। किससे मूव कर रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ये रोड है, देखो यहाँ से, इसको मैं ऐसे रख लूँ यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, रोड है आपके पास, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है, रोटेट। जब ये रोटेट करेगी तो ऐसे जाएगी, जब ये रोटेट करेगी तो ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, v वेलोसिटी। ये क्या है इसकी, इधर v वेलोसिटी। तो क्या करेंगे इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बच्चों, यहां से क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। यहां से क्या करेंगे, एक छोटा सा x डिस्टेंस पे ये dx एलिमेंट मान लेंगे। पूरी रोड की लेंथ कितनी है बच्चों, L है। ये यहाँ इस एंड से x, इस एंड में किधर से मूव करे वो, ठीक है, x डिस्टेंस से dx डिस्टेंस पे क्या मान लेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट मान लेंगे, जो कि मान ले v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट ईएमएफ। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट क्या, dx, तो इसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, de। ठीक है, तो हम एक छोटे से लीनियर के केस में, हमें देखो ये केस पता था कि एक रोड है, ये v वेलोसिटी से मूव करती है। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा एलिमेंट लीनियर वेलोसिटी इसकी v हो जाएगी। छोटे से एलिमेंट की लीनियर वेलोसिटी क्या है बच्चों,
वी है, तो क्या लिखोगे बी एल वी। इंडूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता था बी एल वी। यहाँ पे क्या लिखोगे बी वी, एल की जगह क्या लिखोगे डी एक्स, एक्स एल की जगह क्या लिखोगे डी एक्स। अब यहाँ से ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स ओमेगा। v के लीनियर सर्कुलर मोशन में v क्या होता है बच्चों एक्स ओमेगा, तो टी ई की वैल्यू क्या बन जाएगी बी एक्स ओमेगा डी एक्स, मतलब बी ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स। टोटल के लिए क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो, कहां से कहां तक है लेंथ, जीरो से एल तक, जीरो से एल तक, जीरो से एल तक क्या कर दो इंटीग्रेशन। तो डी क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ ई कितना आ जाएगा बी ओमेगा तो बाहर ले लो, ये एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दो जीरो से एल, तो 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1/2 बी ओमेगा एल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, फर्स्ट मेथड था। तो जब ये रोटेट करेगी इसके अंदर तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा 1/2 बी ओमेगा एल का स्क्वायर। ठीक है, इसमें करंट क्या हो जाएगा इज इक्वल टू ई बाई आर, क्या बन जाएगा 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। ठीक है, अब हीट प्रोड्यूस और पूछ लो, इसी क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपके पास दूसरा पार्ट, फाइंड द हीट प्रोड्यूस, फाइंड द हीट प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रोड। ठीक है बेटा बच्चों एक बार इतना नोट करो, मैं इसको एक और दूसरे मेथड से बताती हूँ। देखो फिर से देखो, ये रोड थी, ठीक है, इसका मैंने इस डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट माना, ये स्मॉल एलिमेंट वी, देखो ये रोड ऐसे मूव कर रही है, तो ये ऊपर जा रहा होगा ना ऐसे, देखो ये ऐसे मूव कर रही है, देखो ये ऐसे मूव कर रही है, तो ये एंड डीवी एलिमेंट ऊपर जा रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, तो मैंने मान लिया डीएक्स एलिमेंट किधर जा रहा है आपके पास ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो डी क्या बन गया बीवी इंटू डीएक्स, तो स्मॉल एलिमेंट मूव करेगा v वेलोसिटी से, तो ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है BLV, और वो एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो v क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से x ओमेगा, यहाँ पुट कर दो, जीरो से l क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा ये 1/2 b ओमेगा l का स्क्वायर। इसका एक सेकंड मेथड भी है बच्चों, देखो शॉर्ट में अगर आप करना चाहो तो अलग अलग में कई मेथड है इसी चीज को करने। देखो ये रोड जब मूव कर रही है, देखो ये रोड जब आपके पास यहाँ से ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, मान लिया ये रोड इस एंड से ऐसे मूव कर रही है यहाँ से, तो ये पॉइंट तो इसका फिक्स रहेगा ना जब वो रोड ऐसे मूव करेगी। ठीक है, तो इसका ये एंड तो क्या रहेगा फिक्स रहेगा ना, इसकी तो एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है BLV, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आया BLV, रोड L लेंथ के लिए क्या आया BLV, EV L की जगह क्या रख दोगे V ओमेगा, V इज इक्वल टू क्या होता है L ओमेगा, क्या बन जाएगा BL स्क्वायर ओमेगा, ये आ गया। अब देखो ये ओमेगा क्या बताएगा एवरेज वेलोसिटी, ओमेगा क्या बताएगा आपका ये एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, देखो यहाँ से ये v क्या बताएगा इसकी एवरेज वेलोसिटी। देखो जब ये रोड ऐसे मूव कर रही है, जब ये रोड ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव जा रही है, मूव करती हुई, जब ये रोड ऐसे मूव करती हुई जा रही है तो ये पॉइंट तो फिक्स रहेगा ना, ये पॉइंट तो क्या रहेगा आपका फिक्स रहेगा आपके पास। ठीक है, अब ये समझो आपको ये लग रहा था आप इधर से कह सकते हो, मैं थोड़ी देर के लिए ये कह सकती हूँ यहाँ से कि आपके पास आपको लोगों मैंने तो यहाँ पे तो ये कह दिया और यहाँ मैं ऐसे मान लो ये ऐसे मूव करी इस एंड से, तो मैं ये मान लूंगी यहाँ पे dx एलिमेंट यहाँ से x, तो ये dx एलिमेंट। अब समझ आ गया, मैं यहाँ की जगह ये कह देती हूँ। ठीक है, वो एक जनरल रोड के अंदर था, रोड मूव तो ऐसे ही करेगी ना, देखो रोड मूव तो बच्चों ऐसे ही करेगी ना, ये रोड यहाँ से ऐसे मूव कर रही है एक एंड से, अपने एक एंड से कोई सा भी एंड ले लो, इधर से ले लो इधर से ले लो, इधर से मान लोगे तो ये ऐसे मूव कर रही है, ये रोड ऐसे मूव कर रही है, इधर से मान लोगे तो ये रोड ऐसे मूव कर रही है। अरे ऐसे पता ना, अगर मैंने माना ये एंड फिक्स है तो ये रोड ऐसे मूव करेगी, ऐसे सर्कुलर मोशन बनाएगी, अगर ये मान लोगे तो ये रोड ऐसे मूव कर जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। अब देखो ये रोड मान लिया ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, तो देखो तुम्हें तो सर्कुलर मोशन में जैसे तुम्हें दिखती है पिक्चर वैसे समझा रही हूँ, देखो ऐसे ऐसे मूव कर रही है, तो ये पॉइंट तो इसका फिक्स है ना, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द रोड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द रोड क्या हो जाएगी, यहाँ पे तो जीरो, यहाँ पे v, क्या बन जाएगी v प्लस 0 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा v बाई 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब ये रोड यहाँ से इस एंड से ऐसे मूव करेगी, जब ये रोड इस एंड से ऐसे मूव करेगी, तो ये इस एंड की तो वेलोसिटी 0, ये तो फिक्स है यहाँ पे, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है यहाँ से, डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ इस पॉइंट की 0। ठीक है, इसलिए इस पॉइंट की
वेलोसिटी क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी 0। ये क्या करेगा बच्चों, मूव करेगा, ठीक है। तो क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द रोड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द रोड क्या आ गई, v/2। v क्या होता है, एल ओमेगा। तो क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू बी एल ओमेगा बाई 2। तो क्या आ गया, E इज इक्वल टू 1/2 बी एल स्केयर ओमेगा। देखो यही तो आया यहाँ पे भी, यहाँ पे बच्चों क्या आया हुआ आपका, यही आया ना, क्लियर हुआ, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, मैंने जनरल माना कि मान ली इस एंड से ये ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रही है रोड, किससे मूव कर रही है, ओमेगा वेलोसिटी से मूव। मैंने मान लिया यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, x पे है, x डिस्टेंस में कोई dx एलिमेंट मान लिया जो कि v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे जा रही तो v वेलोसिटी से रोड ऊपर उठ रही होगा, ये एंड, अरे ये एंड यहाँ से इसका किधर जा रहा होगा, v वेलोसिटी से, तो ये एंड किधर जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा। ये रोड है, ये ऊपर जा रहा है ऐसे, तो ये इसका ये वाला एलिमेंट ऊपर जा रहा है ना ऐसे, ठीक है। तो जी स्मॉल एलिमेंट के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ, लीनियर जब वेलोसिटी रोड लीनियर वेलोसिटी से मूव करती है तो क्या होता है, E इज इक्वल टू BLV। क्या होता है, BLV, BV इंटू dx। ये पुट कर दिया, V क्या होता है, x ओमेगा। ये पुट कर दो, टोटल लेंथ कितनी है रोड की, L। वेरिएशन कहां से कहां तक होगा, 0 से L। क्या आ गया, 1/2 B ओमेगा L का स्केयर, जैसे तुम्हें समझ आए। या एवरेज वेलोसिटी से निकालो तो ऐसे निकालो, ठीक है। नोट करिए बच्चों इसको। तो रोड के लिए क्या जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ और एक करंट। एक और चीज और पूछी थी बच्चों, नोट कर लिया ये, एक और चीज पूछी, हीट प्रोड्यूस। तो हीट प्रोड्यूस क्या आ जाएगी यहां से, हीट प्रोड्यूस, तो H क्या होता है, I स्क्वायर RT। हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, I स्क्वायर, हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, I स्क्वायर RT। या आप ऐसे भी कह सकते हो V स्क्वायर बाई R इंटू T। ये दोनों हीट के फॉर्मूले होते हैं, तो या तो V की वैल्यू रख लो या I की वैल्यू रख लो। तो H इज इक्वल टू V कितना आया हुआ है बच्चों, ये आया हुआ है, V की भी लिख लेती हूँ मैं, 1/2 B L स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर इंटू R इंटू टाइम T, ठीक है। जितने टाइम में वो प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे इसको पुट कर दो बच्चों, तो हीट प्रोड्यूस निकल जाएगी। H इज इक्वल टू 1/2, 1/4 हो जाएगा ये, B स्क्वायर L की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई R इंटू T। तो ये क्या निकल जाएगी बच्चों आपको, हीट प्रोड्यूस। जब ये रोड क्या करेगी, मूव करेगी फील्ड के अंदर, तो ये क्या आएगी, उसकी हीट प्रोड्यूस, इतना वो हीट क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। नोट करिए बच्चों इतने, क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट देखो, थोड़े से क्वेश्चन, ये तो आपका सिंपल था, आपकी बुक में भी गिवन है। एक थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड में देखो, जो थोड़ा सा चेंज पूछता है आपसे। देखो मैंने आपको काफी कंसेप्ट इस तरीके के समझाए हुए हैं, तो देखिए यहां से एक बार आप कंसेप्ट देखिए आपका। ये कहता है ये रोड है, क्वेश्चन है ये रोड है, देखो ये आपके पास क्या थी बच्चों, एक रोड है, ठीक है। ये रोड जो ओमेगा वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रही है, यहां से मूव कर रही है मान लो, ठीक है। तो ये x डिस्टेंस थी, ये dx एलिमेंट माना, तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आया, 1/2 B L ओमेगा का स्क्वायर, L भी द टोटल लेंथ ऑफ द रोड, ये केस आया, ठीक है। अब आपके पास ये जो वैल्यू आई, ये मान लिया एंड A है और ये एंड क्या है, B है, ठीक है। तो वो v वेलोसिटी से ऊपर जा रही थी, तो देखो ये v ऊपर अंगुली और ये मैग्नीफिड अंदर, तो अंगूठा इधर आया, तो जिधर अंगूठा आया वो वाला एंड पॉजिटिव, जिधर अंगूठा आएगा बच्चों वो वाला एंड पॉजिटिव। या फिर दूसरा तरीका क्या बताया था, वे राइट हैंड रूल लगा लो, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका मोशन, फोर्स कैसे आया राइट हैंड के अकॉर्डिंग इधर, लेकिन नेगेटिव चार्ज होता है रोड में, तो सिर्फ उंगली को घुमा दो तो फोर्स इधर, तो इधर नेगेटिव चार्ज और इधर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। क्योंकि जिधर फोर्स लगेगा उधर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो उधर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, दूसरी साइड में चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। फिर से बताऊं, ये v वेलोसिटी ऊपर, उंगलियां अंदर, तो जिधर अंगूठा गया तो वो वाला एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये इस रोड का एंड पॉजिटिव, ये इस रोड का एंड नेगेटिव, तो ये बना हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये एंड A और ये एंड क्या आया, B। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास इस केस में आया, जब रोड रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी से, ये रोड क्या करेगी, रोटेट करेगी किससे, एंगुलर वेलोसिटी से। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया बच्चों 1/2 BL ओमेगा का स्क्वायर आया, मतलब VA माइनस VB आपके पास इन दोनों के बीच में क्या आया, 2 BL ओमेगा का स्क्वायर आया आपके पास, ठीक है। नोट करिए बच्चों इसको, इस पॉइंट को नोट करिए।
जल्दी नोट कर लीजिए। अब देखो दूसरा पॉइंट देखो, अब ये रोड है आपके पास, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा आपसे। ये आपके पास एक रोड है, ये रोड है बच्चों, और ये रोड जो है आपके पास, ये रोड है इधर, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो मैं आपको बनाने के लिए दिखा रही हूँ, ठीक है। मेरे पास थोड़ी जगह अच्छे बन जाए इसलिए मैं, ये आपके पास ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। ये पॉइंट क्या है बच्चों बी, और ये पॉइंट क्या मान लिया आपने ए, और ये पॉइंट मान लिया आपने पी। ये पॉइंट क्या आपका पी, या मैं पहले की तरह मान लेती हूँ, ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट क्या है बी है, ठीक है। और ये पॉइंट मैंने पी मान लिया आपके पास, ठीक है। तो आपको निकालना है फाइंड वीपी माइनस वीबी। क्या निकालना है बच्चों, वीपी माइनस वीबी। अब देखो आप लोगों को ये पता है ना, रोड के अंदर जब रोड वी वेलोसिटी से मूव करती है ऐसे एंगुलर वेलोसिटी से, तो पहले केस में निकाला, क्या निकाला था, वी ए माइनस वीबी, क्या निकाला था 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा, ये निकाला था आप लोगों ने। वी ए माइनस वीबी ये निकाला था। अब आपको क्या चाहिए, वीपी माइनस वीपी चाहिए। क्या चाहिए, वीपी माइनस वीपी। तो वही बात है, यहाँ से क्या कर लोगे बच्चों, छोटा सा पॉइंट एलिमेंट कंसिडर कर लो। तो 2-3 तरीके से बता देती हूँ। अब देखो ये लेंथ कितनी होगी पी तक l/2, और ये लेंथ भी कितनी होगी आपकी l/2। पहला मेथड, 2-3 मेथड बताती हूँ इसके। ये लेंथ भी कितनी होगी l/2, और ये लेंथ भी कितनी होगी आपकी l/2। तो देखो यहाँ से मैं बात करूँ वी ए माइनस वीपी की, तो आपके पास वी ए इस रोड को बाहर बना के दिखा रही हूँ, ये एंड कैसा आएगा पॉजिटिव, ये एंड कैसा आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो वी ए माइनस वीपी, वी ए माइनस वीपी कितना आ जाएगा 1/l, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, l क्या होती है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये लेंथ a और p के बीच की लेंथ कितनी है l/2, तो यहाँ पे सीधा पुट कर दो b l/2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो ये बन जाएगा 1/2 b l स्क्वायर बाई 4 इंटू ओमेगा। तो ये आया बच्चों आपके पास वी ए माइनस वीपी इज इक्वल टू 1/8 बी एल स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। अब इसको एक दूसरा तरीका भी था इसी को निकालने का। इसी के लिए हमने क्या माना था, अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ डीई की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, कि यहाँ से मैंने क्या मान लिया था, ये यहाँ से मैंने एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया था dx, और ये x डिस्टेंस पे क्या मान लिया था, छोटा सा एलिमेंट dx फ्रॉम द x डिस्टेंस। तो डीई की वैल्यू क्या थी, b ओमेगा x dx, यही आई थी। इसकी लिमिट क्या लगा दोगे, अब पूरी लेंथ के लिए लिमिट क्या ली थी 0 से l/2, तो a से p तक की बात कर रहे हो, तो क्या करोगे 0 से l/2 लिमिट ले लो। तो देखो क्या आएगा डीई इज इक्वल टू b ओमेगा x स्क्वायर बाई 2 0 to l/2। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई कितना आ गया b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2 इंटू ये 2 तो बाहर आ गया l स्क्वायर बाई 4, क्या आया b ओमेगा l स्क्वायर बाई 8। देखो वैसे भी आ गया ना, या आप सीधा इसके लिए l/2 पुट कर लो, या जर्नल जो समझाया था अभी उसमें लिमिट चेंज कर दो, क्योंकि 0 से l लिमिट आपने पूरे रोड के लिए ली थी, आपको लिमिट a से p तक की चाहिए। अब तो a से p निकाल रहे हो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये वही आया। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, या डायरेक्ट यहाँ पे ये लेंथ कितनी l/2, तो इस फॉर्मूले में सिर्फ l/2 पुट कर दो। अब यहाँ से देखो इसको नंबर 1 कह दो, इसको नंबर 2 कह दो। तुम्हें क्या चाहिए, क्या निकालना, वीपी माइनस वीबी। क्या निकालना है, वीपी माइनस वीबी। तो क्या करोगे 1 और ये आपके पास 2, ठीक है। तो क्या कर दो 1 माइनस 2 कर दो, क्या है वी ए माइनस वीपी, वी ए माइनस वीपी माइनस का वी ए प्लस का वीबी बराबर, इधर भी घटाओगे, जब लेफ्ट में घटाया देखो वी ए माइनस वीपी, इसमें से इसको घटा रहे हो 1 माइनस 2 कर रहे हो ना, सॉरी 2 माइनस 1 कर रहे हो, 2 माइनस 1 करो बच्चों, गलत लिख गए क्योंकि वीपी माइनस वीबी निकालना था। क्या करोगे 2 माइनस 1, तो वी ए माइनस वीपी माइनस का वी ए प्लस का वीबी, ठीक है बच्चों। तो आपके पास देखो वीपी आना चाहिए, उल्टा घटाओ भाई, घटाने में मिस्टेक हो रही है। 1 माइनस 2 करो, 1 माइनस 2 करो, 1 माइनस 2, 1 क्या है वी ए माइनस वीबी माइनस का वी ए प्लस का वीपी,
अरे वी देखो ये वी ए माइनस वी बी में से इसको घटाऊंगी बराबर, ये क्या है 1/2। देखो बी एल स्क्वायर ओमेगा इसमें भी है, बी एल स्क्वायर ओमेगा इसमें भी है, तो इनको आपस में बाहर निकाल दो, बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो देखो वी ए से वी ए कैंसिल, तो वीपी माइनस वीबी, वीपी माइनस वीबी कितना आया बच्चों, यहाँ से एलसीएम ले लो, ये 8, तो 4 - 1 बी एल स्क्वायर ओमेगा, तो क्या आ गया ये 3/8 बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो आप इस तरीके से इन दोनों एंड वीपी माइनस वीबी क्या कर सकते थे, वीए माइनस वीपी माइनस वीबी क्या कर सकते थे, फाइंड आउट कर सकते थे, वीपी माइनस वीबी क्या कर सकते थे, फाइंड आउट कर सकते थे आपके पास। ठीक है, एक और भी मेथड इसी का डायरेक्ट नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए बच्चों, कर लिया नोट। अब इसी का देखो सेकंड मेथड, और एक मेथड देखो डायरेक्ट, देखो सारे डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन का एक और मेथड देखो, देखो ये एक ही क्वेश्चन में सारे मेथड बता रही हूँ, तो बाकी तो मैं अपनी मर्जी से किसी भी मेथड से कर दूंगी, तुम्हें ये डाउट ना रहे कैसे करना है। ठीक है, अब देखो आपको क्या चाहिए, बीपी माइनस वीबी, तो डी का जनरल फॉर्मूला क्या था, बी ओमेगा एक्स डीएक्स। ठीक है, अब पी से बी के बीच में चाहिए ईएमएफ, किसके बीच में चाहिए, पी से बी, तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, L/2, और ये पूरी क्या होगी L, तो क्या कर दोगे L/2 से L लिमिट लगा दो, क्या लगा दोगे लिमिट, L/2 से L क्या कर दोगे लिमिट, करके देखो तो क्या आया, b ओमेगा x²/2 लिमिट L/2 टू L, क्या बना E इज इक्वल टू, इसको भी इंटीग्रेट करोगे इधर, तो ये आया b ओमेगा L², ये 2 बार निकाल दो, L² माइनस L²/4, तो ये आया E इज इक्वल टू b ओमेगा, ये 4L² माइनस L² डिवाइडेड बाई 4, ये 2 बार है, E इज इक्वल टू 1/8 b ओमेगा 3L², कितना आ गया 3/8 b ओमेगा L का स्क्वायर। तो देखो आप ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन में कि आपको इन दो पॉइंट के बीच का क्या चाहिए था, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बीच का लिया है, P से B, P से B तक की लिमिट क्या है, यहाँ तक की डिस्टेंस L, और यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी कितनी होगी L/2, तो क्या कर दोगे L/2 से L तक क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, L/2 से L तक क्या कर दो, इंटीग्रेट। तो आंसर दोनों ही तरीके से क्या आया बच्चों, सेम आया। नोट करिए इस क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लिया आपके पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक सांप की फॉर्म में एक रोड है, क्या है आपके पास, ये एक सांप की फॉर्म में इस तरीके से, ये सांप की फॉर्म में एक रोड है आपके पास ऐसे। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये यहां से ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ऊपर v वेलोसिटी से ऊपर जा रही होगी किसी पॉइंट पे, यहां से ये एंड किधर जा रहा होगा v, तो फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या निकालना है बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे बताओ एक बार, कैसे करोगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो जब ये रोटेट करेगी तो क्या लेते हैं, L क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, मैंने क्या बताया था, L क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जब ये रोड रोटेट करेगी, जब ये रोड आपकी ऐसे घूम रही है ना, तो इस एंड से ऐसे रोटेट करेगी, इस एंड से ऐसे रोटेट करेगी। ठीक है, तो जब ये रोड रोटेट करेगी बच्चों, तो क्या होगा, देखो आपको अब कौन से डिस्टेंस ले, ये ले, ये ले, ये ले, तो हमें ये नहीं लेना, हमें क्या लेना, डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्टेंस ले, क्या लेंगे बच्चों, ये डिस्टेंस मान ले कितनी आपकी L है, कितनी देर के क्वेश्चन में L, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा 1/2 b L² ओमेगा। तो अब ये रोड ही तो बन गई एक तरीके से L लेंथ की, ये L लेंथ की एक रोड ही तो बन गई। तो अब हमें ये नहीं लेना कि हम इस एलिमेंट को ले, इसको ले, इसको ले, इसको ले, ये नहीं लेना, हमें क्या लेना है, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंगे।
तो क्या आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ बी एल स्क्वायर ओमेगा इस केस के अंदर। नोट करिए बच्चों। एक और क्वेश्चन देखिए जब तक, पहले इसको नोट कर लो। चलो कर लिया नोट, जल्दी नोट कर लीजिए। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो। मान लिया आपके पास ये आपके पास एक रोड है, ठीक है, इस तरीके से ये रोड है दो आपके पास, ठीक है। ये 3 मीटर की रोड है, ये 4 मीटर की रोड है आपके पास, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है ये पॉइंट मान लिया आपके पास ए पॉइंट है, ये पॉइंट मान लिया बी पॉइंट है, ये पॉइंट मान लिया आपके पास सी पॉइंट है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट करिए, फाइंड वी ए माइनस वी बी। एक तो पूछ रहा है फाइंड वी ए माइनस वी बी, एक पूछ रहा है फाइंड वी ए वी बी माइनस वी सी, वी बी माइनस वी सी, एक पूछ रहा है फाइंड वी ए माइनस वी सी। वी ए माइनस का वी सी क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चों, आप इसको बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे। बिल्कुल सिंपल है। ये रोड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ये रोड ऐसे बंधी हुई है और ये ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर रही है आपकी रोटेट कर रही है। ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर रही है बच्चों, ये आपकी रोटेट कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इस रोड की रोटेशन निकालते हैं एबी के लिए। सबसे पहले किसके लिए निकालोगे, एबी के लिए। तो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ से एल डिस्प्लेसमेंट लेनी है एबी के लिए। तो हमारे पास जब एक सिंगल रोड, जब हमारे पास हमने ये केस पढ़ लिया है बच्चों, मैं इसको डायरेक्ट यूज करूंगी। जब एक सिंगल रोड ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करती है तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आया था 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा, जबकि एल लेंथ होती है रोड की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। एल की जगह क्या लिख दोगे, यहाँ पे हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। तो एल की जगह क्या लिख दोगे 4 का स्क्वायर। वी ए माइनस वी बी कितना आया बच्चों, यहाँ से 1/2 बी ओमेगा इंटू 16, तो ये आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा 8 बी ओमेगा, ठीक है। अब पूछ रहा है वी बी माइनस वी सी, तो वी बी माइनस वी सी में क्या कर दोगे। अब देखो रोड ऐसे जा रही है, रोड कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो रोड की इस किसी पॉइंट से इस किसी dx एलिमेंट को मानोगे तो v वेलोसिटी इधर, तो ये आपके पास ये v वेलोसिटी इधर ऐसे, तो रोड का ये वाला एंड कैसा बन जाएगा पॉजिटिव और ये वाला एंड कैसे बन जाएगा आपका नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें देखो vb माइनस वीसी, आप पूछ रहे आपसे vb माइनस वीसी, पॉजिटिव नेगेटिव तो छोड़ो, पूछा भी नहीं क्वेश्चन में, कंफ्यूज भी मत हो। अब आपके पास vb माइनस वीसी, तो सिंपल फॉर्मूला यही करा आप लोगों ने, क्या आएगा, चाहे वो रोड रोटेशन किधर भी हो, चाहे वो ऊपर जा रही हो चाहे वो नीचे जा रही हो, आंसर यही आएगा आपके पास। चाहे वो नीचे जा रही हो चाहे आपके पास वो ऊपर जा रही हो। तो बी ओमेगा एल की जगह क्या लिख दोगे 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 9/2 बी ओमेगा, क्या आ जाएगा 9/2 बी ओमेगा। अब तीसरा क्या पूछा है, वी ए माइनस वी सी, तो वी ए माइनस वी सी में ये डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ना 4 लेंगे ना 3, क्या लोगे बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये 4 ये 3, तो ये कितना है बच्चों आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे वी ए माइनस वी सी कितना आ जाएगा 1/2 बी ओमेगा 5 का स्क्वायर, कितना आएगा 25/2 बी ओमेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट के लिए क्या कर सकते हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कर सकते हो बच्चों, फाइंड आउट कर सकते हो। नोट करो एक बार इसको बेटा, एक बार नोट करिए जल्दी से। हो गया नोट, समझ आ गया, ठीक है। सिंपल था जो मैंने आपको बेसिक स्टार्टिंग वाला जो कंसेप्ट समझाया उसको ध्यान रखो कि जब रोड जो है रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आएगा 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। उसके बाद एल क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका, ये सारे प्रॉब्लम्स आपके कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है।
लिया, अब ऐसी सिचुएशन ले लेते हैं, ये एक रोड है, ये आपके पास एक रोड है, ये पॉइंट ओ है यहाँ पे, ठीक है। ये रोड जो है आपके पास सेंटर से मूव कर रही है, ये रोड आपके पहले तो किसके बाकी दोनों केस कैसे करवाए मैंने, अभी 2-3 केस जो करवाए उसमें सारे केस कैसे थे बच्चों, रोड एक एंड से मूव कर रही थी, रोड किसी स्पेसिफिक एक एंड से क्या कर रही थी, मूव कर रही थी आपकी, ठीक है। तब आपकी बार क्या है, जो रोड है वो सेंटर के अबाउट ऐसे, देखो पहले केस में रोड इस एंड से ऐसे मूव कर रही थी या फिर इस एंड से ऐसे मूव कर रही थी, ठीक है। अरे जब मैंने कहा कि रोड ऐसे मूव कर रही है तो मतलब ये रोड है, ये आपके पास ये रोड है, मान लिया ये रोड है, तो ये आपके पास इस एंड से मूव कर रही है ऐसे, इस एंड से ऐसे मूव कर, इस एंड से ऐसे मूव कर रही है। जब मैंने कहा कि ये रोड ऐसे है बच्चों, तो ये ऐसे मूव कर रही है, तो ये रोड आपकी ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। तो जी आप इस एंड से मूव कर रहे हो, जी आप इस एंड से, तो आंसर सेम आना है उस केस में, ठीक है। अब मैंने कहा वो सेंटर से मूव कर रही है, रोड जो है आपकी बार ऐसे मूव कर रही है, सेंटर से ऐसे मूव कर रही है, सेंटर के अबाउट, अपने इस सेंटर के अबाउट क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो क्या निकालना है, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड, ये पॉइंट क्या दे दो आप लोग, इस पॉइंट्स को ए बी सी कुछ भी नाम दे दो, इस पॉइंट को नाम दे दो ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को नाम दे दो आप लोग पी, ठीक है। तो फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ VA माइनस VB, VA माइनस VB क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे आप, ठीक है। काफी एक कंसेप्चुअल पॉइंट है आपके पास। अब देखो ये रोड ऐसे अपने सेंटर से मूव करी ना, देखो यहाँ से सेंटर से, तो जब इस रोड का ये एंड नीचे जाएगा तो ये एंड कैसे आ रहा है, ऊपर, ये रोड है सेंटर से मूव कर रही है, तो जब इस रोड का ये एंड नीचे जाएगा तो ये एंड कैसे आएगा, ऊपर। तो मैं इस रोड को 2 पार्ट में डिवाइड कर लूंगी। सॉल्यूशन कैसे करूंगी बच्चों इसका, कि मैं इसको 2 पार्ट्स में क्या कर लूंगी, डिवाइड कर लूंगी, ठीक है। मैंने ये ले ली रोड, ठीक है, ये मैंने ले लिया ए और ये पॉइंट ले लिया मैंने पी, ये आपका पी पॉइंट और ये आपका ए पॉइंट, ए से पी तक, ये टोटल डिस्टेंस मान लिया कितनी है, 2L है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, L, और ये भी डिस्टेंस कितनी होगी आपकी L। टोटल डिस्टेंस कितनी मानी मैंने रोड की, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 2L है, रोड की पूरी डिस्टेंस कितनी है, 2L है, ठीक है। तो ये ए और पी, तो देखो पी के अबाउट, जैसे आपके पास ये रोड इस एंड से किधर आ रही है, नीचे, तो आपके पास इस एंड से किधर जा रही होगी, आपके पास ऊपर जा रही होगी, ठीक है। देखो ये रोड ऐसे मूव कर रही है, तो इस एंड से कैसे आ रही है, नीचे, तो ये वाला एंड किधर जा रहा होगा रोड का, ऊपर ना, देखो ये ऐसे आ रही है, तो ये एंड नीचे आया, इस रोड का ये एंड नीचे आया, तो ये एंड कैसे जा रहा होगा, ऊपर, तो इसका ये एंड कैसे जा रहा होगा, आपका ऊपर जा रहा होगा। ये एंड जो है रोड का इस पॉइंट से किधर जा रहा है, आपका ऊपर की डायरेक्शन में, ये एंड कैसे जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन। अब ये L लेंथ है, तो ये हमें पता है, ये हमें पता है बच्चों, ये कितनी होती है, VA माइनस VP, 1/2 B L स्क्वायर ओमेगा निकाली थी, ठीक है। दूसरा केस देखो, अब ये रोड, दूसरी की सिचुएशन कंसिडर कर लो, अब ये रोड है बच्चों आपके पास, ये क्या है आपके पास, एक रोड है, ठीक है। अब रोड का दूसरा एंड ले लो, ये पॉइंट P और ये पॉइंट B, तो देखो रोड का ये वाला एंड कैसे आ रहा है, नीचे, ये V वेलोसिटी से नीचे आ रहा है और ये V वेलोसिटी से ऊपर, देखो मैंने करके दिखाया कि ये नीचे आया, तो ये कैसे गया, ऊपर आया ना, देखो ये नीचे गया, तो ये कैसे जा रहा है, ऊपर, तो इसको मैंने V वेलोसिटी से ऊपर दिखाया, ये नीचे आ रहा है V वेलोसिटी से, ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, तो ये V वेलोसिटी से किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो इस केस में भी क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे आप लोग, तो क्या आ जाएगा, VP माइनस VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 B L स्क्वायर ओमेगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1/2 B L स्क्वायर ओमेगा। डायरेक्शन देखो एक बार, कोई पॉजिटिव नेगेटिव देख लो एक बार, पॉजिटिव नेगेटिव देखो, ये आपके पास कैसे आएगा, देखो पॉजिटिव नेगेटिव दिखाते हैं, पहले इसमें देखो मैंने ये VA माइनस VP कैसे लिख दिया, हवा में नहीं लिखा, ये V वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, देखो ये V वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो उंगलियां अंदर, उंगलियां अंदर, मैग्नीफील्ड अंदर है, तो अंगूठा किधर गया, इधर, तो इसका ये एंड कैसा बना, पॉजिटिव, ये एंड कैसा बना, नेगेटिव, तो इस रोड में ये ईएमएफ बना, जो कि ये वैल्यू आई, तो ये ए एंड था और ये पी एंड था, तो मैंने लिखा VA माइनस VP, क्योंकि VA जो है हायर पोटेंशियल पे है, P लोअर पे, तो मैंने इसको पॉजिटिव लिखा। अब इसमें देखते हैं, इसमें चलो मैं पहले एंड देखती हूँ, इसे दोबारा से बनाऊं, ये थोड़ा सा अच्छे से बना देती हूँ,
मैग्नेटिक फील्ड कम दिखा रही हूँ मैं समझाने के लिए, ठीक है। ये रोड है, ये सब मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ सब मैग्नेटिक फील्ड है, देखो। तो ये ऐसे आ रही है आपकी बात, इस वाले एंड पे नीचे आ रही है v वेलोसिटी से, ठीक है। तो रोड कैसे आ रही है v वेलोसिटी से नीचे, तो देखो आप कैसे निकाल सकते हो देखो रोड ऐसे नीचे, रोड ऐसे नीचे, देखो रोड ऐसे नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ऐसे गया ना, तो अंगूठा ऐसे गया, देखो एक बार, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे, वेलोसिटी नीचे, रोड ऐसे नीचे जा रही है, कैसे जा रही है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो अंगूठा ऐसे गया इधर, तो इधर वाला एंड कैसा हो जाएगा पॉजिटिव और इधर वाला एंड कैसा हो जाएगा नेगेटिव। ये एंड क्या था मेरे पास P और ये एंड क्या था मेरे पास B, ठीक है। नहीं आया समझ में, या राइट हैंड रूल से बात कर लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मोशन, तो फोर्स कैसे लगेगा राइट हैंड के अकॉर्डिंग, तो फोर्स ऐसे, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं रोड में तो उल्टी डायरेक्शन ले लो, इलेक्ट्रॉन के लिए उल्टा घुमा दो, जिधर आ रही है उससे अपोजिट घुमा दो, इलेक्ट्रॉन के लिए जिधर आ रही है उससे अपोजिट घुमा दो, या फिर सीधा लेफ्ट हैंड लगा लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये मोशन, तो फोर्स उधर लगा, तो जिधर फोर्स जाएगा उधर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो उधर वाला एंड नेगेटिव, दूसरा एंड कैसा हो गया पॉजिटिव। तो आपके पास क्या लिखोगे यहाँ पे VB माइनस VP हायर एंड, तो यहाँ पे EMF ऐसे बनेगी, ठीक है। क्या मिलेगी यहाँ पे, ये VB, ये P पॉइंट, ये B पॉइंट, ये इंड्यूस्ड EMF, तो इंड्यूस्ड EMF क्या आई आपके पास यहाँ से, ये VP माइनस नहीं VP माइनस, क्योंकि B किस पे है, हायर पोटेंशियल पे, तो VB माइनस VP कितना आया 1/2B L स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। पूछा था कि उसमें क्या था VA माइनस VB, क्वेश्चन में क्या पूछा था VA माइनस VB। तो देखो बच्चों इस रोड में, अब ये रोड थी, ये जो रोड है आपके पास AB, ये रोड AB, ये रोड मैं यहाँ निकाल रही हूँ, ये AB रोड थी, तो ये पॉइंट O था, तो इसमें ये इधर कैसे बना EMF, देखो A और P के बीच में, A और P के बीच में, ये P पॉइंट है, ठीक है। A और P के बीच में EMF ऐसे बना, और P और B के बीच में, P और B के बीच में आपका EMF ऐसे बना, ठीक है। देखो वैसे भी ये भी E है और ये भी E है, तो E माइनस E क्या बन जाएगा 0, इंड्यूस्ड EMF। जब बैटरी अपोजिट टर्मिनल से कनेक्टेड होती है तो घट जाती है ना, और जब बैटरी सेम टर्मिनल से कनेक्टेड होती है तो आपस में घट जाती है। अगर बैटरी ऐसे कनेक्टेड होती है तो क्या लिखते हैं, ये E और ये E, तो क्या बन जाता है 2E, ठीक है। क्या कर देंगे E प्लस E 2E, लेकिन जब बैटरी सेम टर्मिनल से कनेक्टेड है तो क्या कर देते हैं, घटा देते हैं E1 माइनस E2, तो क्या आ जाएगा ये 0, तो इंड्यूस्ड EMF क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा, इंड्यूस्ड EMF क्या आ जाएगा 0। फिर से देखो एक बार कैसे, देखो ये सेम आया ना, देखो इसका इंड्यूस्ड EMF भी कितना है 1/2B L स्क्वायर ओमेगा इन पॉइंट्स के बीच में, इसका भी इंड्यूस्ड EMF कितना है 1/2B L स्क्वायर ओमेगा, और इसका भी इंड्यूस्ड EMF, ये इंड्यूस्ड EMF कितना आया बच्चा A और P के बीच में, A और P के बीच में भी कितना आया 1/2B L स्क्वायर ओमेगा। अब क्लियर हुई ये पॉइंट, ये दोनों बराबर हैं, आप ऐसे भी घटा के देख लो, आपको क्या चाहिए VA माइनस VB चाहिए, तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, 1 में से 2 को घटा दो। एक बार नोट करो एक बार इसको, फिर मैं जगह बनाती हूँ, नोट कर लो एक बार इसको, नोट कर लो एक बार जल्दी से, कर लिया नोट, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है बच्चों। मैं इसको हटा रही हूँ, देखो एक बार, ये देखो यहाँ से ये VA माइनस VP, ये VA माइनस VP 1 माइनस 2, ये 1 है इक्वेशन, VA माइनस VP आया 1/2B L स्क्वायर ओमेगा, एक आया VP माइनस VP, ये भी कितना आया 1/2B L स्क्वायर ओमेगा। आपको क्या चाहिए VA माइनस VB, आपको क्या चाहिए VA माइनस VB आपको निकालना है, ठीक है। तो घटा दो आपस में, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। तो देखो अब इसको जब आप यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी VA माइनस VP, ये 1 माइनस 2 कर दो, ठीक है, माइनस VB, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 1/2B L स्क्वायर ओमेगा माइनस 1/2B L स्क्वायर ओमेगा। तो देखो VP से VP कैंसिल, तो VA माइनस VB क्या आ गया आपका 0, VA माइनस VB क्या आया बच्चों आपका 0। तो जब रोड सेंटर के अबाउट मूव करेगी, when road move about its center,
इट्स ए सेंटर, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। क्या आ जाएगा, हमेशा आपका जीरो। अब जैसे ये रोड थी, देखो ये रोड है, ठीक है, ये ए बी रोड थी, ठीक है। अब एक रोड ऐसे ले लो, ये सी डी रोड है, तब इसके अबाउट भी क्या आएगा, वी सी माइनस वी डी। तो यहां से क्या आएगा, ये वी ए बराबर वी बी, यहां से भी ये क्या आ जाएगा, वी सी बराबर वी सी बराबर वी डी आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कैसे भी रोड को मूव करवाओ, मान लीजिए रोड ऐसे ले ली, एक रोड ऐसे ले ली, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो ई और एफ के अबाउट भी क्या आएगा, वी ई बराबर आएगा वी एफ के। एक रोड ऐसे ले ली, ठीक है, ई एफ जी एच, तो वी जी माइनस वी एच, ये भी क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब ये दोनों भी आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो ये कोई रोड को किसी भी सेंटर के, बस मुंह किसके अबाउट कर रही है, सेंटर के। सारी रोड मुंह किसके अबाउट कर रही है, ये सेंटर के। मतलब जब भी रोड सेंटर के अबाउट मूव करेगी तो वो क्या बनाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका जीरो बनाएगी। मतलब उसके हर एक एंड के पॉइंट के अबाउट इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, आपका जीरो। मतलब क्या होता है, ऐसा क्यों बनता है कि जब रोड सेंटर के अबाउट मूव करती है, ऐसा क्यों होता है बच्चों, आपके पास ये नोट कर लीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है, लिख लिया। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब रोड सेंटर के अबाउट मूव करती है, जब रोड आपकी किसके अबाउट मूव करती है, सेंटर के अबाउट। तो ये जब ये रोड है, ये सेंटर के अबाउट मूव करती है, तो एक बार पोटेंशियल ऐसा बनाती है और एक बार ये ऐसा बनाती है, ठीक है। जब ये इस पॉइंट सेंटर के अबाउट क्या करेगी, वो मूव करेगी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों ही केस में बराबर, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। तो मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच का भी 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच का भी 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा। तो नेट क्या बना आपका, जीरो। नेट क्या बना, जीरो। तो नेट इंड्यूस्ड ऑफ दिस रोड क्या आ जाता है, आपका जीरो आ जाता है। तो आप कैसे भी रोड लो, इस रोड को ऐसे लो, ऐसे लो, जब भी रोड आपकी कैसे मूव करेगी, सेंटर के अबाउट, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा बच्चों, आपका जीरो। नोट करिए एक बार इसको। अब देखो ऐसे नंबर ऑफ रोड बनाते जाते, एक तरह डिस्क बन गई ना, ये एक तरीके से। देखो ऐसे बना दूं मैं, सबको मिला दूं, तो एक डिस्क की तो बन गई एक तरीके से। ये क्या बन गई, आपकी एक डिस्क बन गई है, ठीक है। हटा दो इसको बच्चों। तो देखिए, तो मान लिया आपके पास कोई डिस्क है, कोई मान लिया ये आपके पास डिस्क है, ठीक है, ये रोटेट कर रही है। जो डिस्क रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, ये इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कोई भी रोड, या ऐसे मान लू मैं, ये इसके अंदर किसी भी एंड से रोटेट करती है कोई भी डिस्क, तो इसके इस एंड से इस एंड के पॉइंट के, ये ओ ये ओपी पॉइंट, तो ओपी पॉइंट के बीच का इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा, हमेशा यहाँ से ये रोड यहाँ से सिर्फ इतनी इस रोड ये ऐसे एंड कर रही है, तो हमेशा कितना निकाला था, 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। मतलब VO माइनस VP कितना आ जाएगा, 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा। प्लस माइनस देख लेना, अगर ये V वेलोसिटी से जा रहा है ऊपर तो ये अंदर, तो ये वाला एंड पॉजिटिव, ये वाला एंड इसका नेगेटिव, वो आप डायरेक्शन देख लेना, VO माइनस VP या VP माइनस VO। तो जब भी रोड ऐसे रोटेट करेगी, तो यही निकाला था आपने स्टार्टिंग में भी, या आपके पास डिस्क में ये सारी ऐसे डिस्क रोटेट करती है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेंटर से किसी पॉइंट के बीच का, सेंटर से किसी पॉइंट, कंप्लीट पूछूंगी तो जीरो, अगर मैं पूरी रोड को यहाँ तक मिला दूं तो जीरो, सिर्फ यहाँ तक की बात करूं तो कितना आएगा, 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा। नोट करिए बच्चों इसको। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के वीडियो लेक्चर का, वो आपका IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नोट करिए, कर लिया नोट। देखिए एक रोड है आपके पास, एक आपके पास रोड है, वो रोटेट कर रही है, तो फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड फोर्स, ठीक है। क्वेश्चन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये रोड है बच्चों, ये आपके पास कोई रोड थी, यहां से आपके पास ये कोई रोड है सेंटर से, ठीक है। ये रोड है यहाँ पे, इसके ऊपर ये रोड क्या कर रही है, इस पे रोटेट कर रही है। जब ये रोड रोटेट हुई ना, इसके ऊपर पूरी मैग्नेटिक फील्ड में रोड रोटेट करी है, जब रोड रोटेट करी, जब ये सर्कल बन रहा है, जब ये रोड ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है तो क्या बन रहा है, आपका सर्कल बन रहा है, ठीक है।
मान लिया वो ऐसे एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, वो ऐसे मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ऐसे मूव कर रही है, ऐसे एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे क्या कर रही है, वो मूव कर रही है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास क्या बताना, ये यहाँ पे उसने कोई भी बल्ब लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, यहाँ से उसने कोई बल्ब लगा दिया, ये कोई भी बल्ब लगा दिया यहाँ से। ठीक है, ये एक बल्ब लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। ठीक है, या कोई भी रेजिस्टेंस लगा दिया, कुछ भी लगा लो, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, फाइंड द, अब तो कर लेंगे आप इस क्वेश्चन को, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ ए पार्ट, करंट सी पार्ट, force required to, if a force is applied at the midpoint rod so that it rotates with constant velocity. ठीक है, force required to rod move with constant velocity, move with constant velocity, कि रोड जो है आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो कितना फोर्स क्या होगा आपका, रिक्वायर्ड होगा आपके पास। जब रोड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो कितना फोर्स जो है बच्चों आपका रिक्वायर्ड होगा, वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो जब ये रोड मूव करेगी, जब ये रोड मूव करेगी, देखो रोड नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रही है, रोड किधर मूव कर रही है, नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपके पास मोशन किधर है, ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह क्या है बच्चों, अंदर है, तो इधर फोर्स लगेगा, तो ये वाला एंड कैसा हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव। देखो ये ऐसे लगा, आपके पास मोशन इधर, तो आपके पास जिधर फोर्स लगता है उधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिधर फोर्स लगेगा उधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ये रोड में, इस रोड को मैं बाहर निकाल रही हूँ, देखो ये रोड ऐसे आ रही है वी वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वी वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर लगी, तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये वाला एंड नेगेटिव और ये वाला एंड कैसा आ जाएगा बच्चों आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। एक एंड कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और एक एंड कैसा आ जाएगा आपका, पॉजिटिव। ये बात समझ आई? या फिर आप लोग ऐसे समझो कि ये v वेलोसिटी से, देखो रोड नीचे जा रही है, v वेलोसिटी से जा रही है नीचे, ठीक है, ऐसे लगाया v वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो अंगूठा इधर आया, तो जिधर अंगूठा आएगा वो वाला एंड पॉजिटिव। तो ये आपके पास इस रोड में इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे बनेगी, इस तरीके से। तो इस रोड के अंदर इस तरीके से क्या बनी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये वाला एंड नेगेटिव और ये वाला एंड पॉजिटिव। मान लिया रोड है तो इसका कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। रोड का मान लिया इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, आर, रोड का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है स्मॉल आर, और ये बाहर क्या लगा हुआ आपका, एक बल्ब जिसका रेजिस्टेंस कितना आपका, आर है। तो इसमें ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी, इस रोड में ये क्या बनेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो रोड के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आप लोग निकाल चुके हो, 1/2 b, रोड की लेंथ r है, रेडियस क्या है, मान लिया r है, तो 1/2 b r स्क्वायर ओमेगा, 1/2 b r स्क्वायर ओमेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट क्या आ जाएगा, E/R, r प्लस r, टोटल रेजिस्टेंस, तो 1/2 r प्लस r b r स्क्वायर ओमेगा। ये क्या आ जाएगा बच्चों, करंट। ये क्या आ जाएगा इस रोड में, करंट। नोट करिए इसको एक बार जल्दी से, फिर निकालते हैं। देखो जब रोड रोटेट कर रही है तो देखो एक छोटा सा पॉइंट, रोड में करंट बना। अब पीछे जो पिछले लेक्चर में एक पॉइंट समझा रही थी मैं, ये नोट हो गया बच्चों। अब फोर्स निकालना है, तो देखो जब ये रोड मूव कर रही है इसके अंदर, जब ये रोड इसके अंदर मूव कर रही है, ठीक है, जब ये रोड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है तो इसमें करंट बना, करंट ऐसे बना, इसमें ये करंट की डायरेक्शन आ रही है, देखो इधर पॉजिटिव से नेगेटिव, इसमें ये ईएमएफ बना ना ऐसे। तो ये आपके पास ये रोड ही तो आई है, तो इस रोड में करंट की डायरेक्शन क्या, इधर है, तो इस रोड में ये करंट की डायरेक्शन इधर जा रहा है करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर, तो इसके अंदर इंटरनली क्या बनेगा, मैग्नेटिक फोर्स। जब भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या बनाती है, मैग्नेटिक फोर्स। क्या बनाती है बच्चों, वो मैग्नेटिक फोर्स। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर, तो ऊपर की डायरेक्शन में किधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। रोड v वेलोसिटी से नीचे मूव कर रही है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, इसके मोशन को रिटार्ड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, इसके मोशन को कम करेगा। तो वो कह रहा है कि कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाए, एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाना पड़ेगा आपको कि आपके पास, ताकि रोड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती जाए।
कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएं ताकि रोड किधर मूव करे, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो देखो मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि जितना ये इसका अपोज कर रहा है उतना ही आपको एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। तो एफ एक्सटर्नल बराबर होगा किसके, एफ मैग्नेटिक पे। देखो वैसे रोड ये छोटे से एलिमेंट के लिए मानते लीनियर वेलोसिटी, लेकिन रोड रोटेट कर रही है तो यहाँ किसकी बात करोगे आप लोग, टॉर्क की बात करोगे। बच्चों आप यहाँ पे किसकी बात करोगे, टॉर्क की बात करोगे। ठीक है, तो टॉर्क आप सेंटर से जब रोड मूव करेगी तो देखो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r/2, ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब रोड रोटेट करती है तो टॉर्क क्या होना चाहिए, 0 फॉर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी फॉर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी टॉर्क क्या होगा आपका, 0। ठीक है, अरे टॉर्क क्या होता है, डी ओमेगा। आपके पास टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने के लिए टॉर्क लीनियर में काम कौन करता है, एफ। भाई रोटेशन में काम कौन करता है, टॉर्क। तो रोटेट कर रही है रोड, क्या कर रही है, रोड। तो रोड टॉर्क 0 होना चाहिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कंसेप्ट में आ रहा है। तो ये क्या कर दोगे, यहाँ पे भी r/2 से मल्टीप्लाई एफ एम इंटू r/2, तो r/2 से r/2 कैंसिल, तो एफ एक्सटर्नल बराबर आ गया एफ मैग्नेटिक के। वो वही बात है, पर याद रखना आंसर में तो कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि रोड रोटेट कर रही है, तो वहां पे टॉर्क 0 होना चाहिए। जब लीनियर मोशन की बात करते हैं तो एफ की बात करते हैं, जब लेकिन रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो टॉर्क की बात करते हैं। इसलिए क्वेश्चन में कहेंगे टॉर्क क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। ठीक है, उसने पूछा फोर्स रिक्वायर्ड, या वो कह देता कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसको एंगुलर वेलोसिटी से मूव करने के लिए। तो देखो फोर्स की बात करते हैं, यहाँ पे हटा दूं मैं सब। तो आपके पास फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये फोर्स। तो आपके पास जितना आप ये ऊपर मूव करेगा, ये ऊपर ऐसे रोटेट करेगा, टॉर्क ऊपर वाला टॉर्क जितना चाहिए जितना नीचे वाला टॉर्क चाहिए। जब वो रोटेट कर रही है तो जितना टॉर्क ऊपर लगेगा कॉइल पे उसको बंद करने के लिए, इतना ही नीचे। या फोर डिस्टेंस से डिस्टेंस कैंसिल, तो क्या हो गया, एफ एक्सटर्नल बराबर। तो आपके पास ये मैग्नेटिक फोर्स यहाँ जनरेट हुआ। फिर से सुनिए बच्चों, फिर से स्टार्टिंग से बताती हूँ। आपने ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो करंट बना, तो जब इस कॉइल में करंट बना तो जब करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, वो मैग्नेटिक फोर्स बनाती है एफएम। तो वो कह रहे हैं कि कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएं ताकि ये रोड जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। तो हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा, जितना ये एफ इंटरनल मैग्नेटिक बना उतना हमें एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। और एफ मैग्नेटिक की वैल्यू कितनी होती है, ILB। कितनी होती है, ILB। एल की जगह आर लिख लो क्योंकि यहाँ रेडियस आर है रोड की। ठीक है, तो आपके पास एफ एक्सटर्नल बराबर होगा किसके, एफ इंटरनल के। ये पिछले वीडियो लेक्चर में बात बताई थी, बात आई समझ में। लेकिन मैंने फिर आपको कंफ्यूजन आया होगा मैंने उससे क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये तो एक छोटे से एलिमेंट के लिए बात करते हैं कि लीनियर वेलोसिटी। एक्चुअल में तो रोड रोटेट कर रही है ना, एक्चुअल में तो रोड सेंटर से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। आपके पास एक्चुअल में रोड क्या कर रही है, रोटेट। रोटेशन के लिए क्या किसका कंसेप्ट यूज करते हैं, टॉर्क का। रोटेशन के लिए किसका कंसेप्ट यूज करते हैं, टॉर्क का। तो हम कह देंगे एफ एक्सटर्नल इंटू डिस्टेंस, सेंटर से एफ मेन इंटू डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस ये भी r/2 और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, r/2। तो r/2 से r/2 कैंसिल। पूछा फोर्स है तो वही आ जाएगा कि एफ एक्सटर्नल बराबर होगा किसके, एफ मैग्नेटिक के। तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IRB। ठीक है, तो यही पूछा था कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा। आई की वैल्यू यहां से रख दो, ये 1/2b r² ओमेगा r प्लस में r। ये r रेजिस्टेंस है, ये r, ये a ले लो आप लोग, रेडियस को r की बजाय a ले लो। बच्चों इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये 2r कैसे लिख दिए। इस रेडियस को आप a लिख सकते हो, इसको आप लोग a लिख लो। ठीक है, तो ये a आ जाएगा। ये a रेडियस है, नीचे वाला r रेजिस्टेंस है। ये rb क्या है, रेजिस्टेंस है। ये rb क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस। तो a लिख लो, r को क्या लिख लो, a लिख लो। रेडियस को a मान लो, रेडियस को क्या मान लोगे बच्चों, a मान लेना, कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है, और ये r आपका रेजिस्टेंस था, ये स्मॉल r रोड का रेजिस्टेंस था कि रोड का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ आपके पास। ठीक है, तो ये r रेजिस्टेंस है और ये ऊपर वाला जो r लिखा था मैंने वो रेडियस है। वो क्या है बच्चों, रेडियस है। तो यहाँ पुट कर दो, ये i की वैल्यू b 1/2b a² ओमेगा r प्लस r इंटू a इंटू b। तो इसको सोल्व करोगे तो एफ एक्सटर्नल कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आपका
1/2b² a³ ओमेगा r प्लस r प्लस में r। समझ आ गया? नोट कर लिए। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं इस क्वेश्चन में, नोट कर लीजिए। देखो फिर से बता रही हूँ, जब ये रोड रोटेट कर रही है, ठीक है, तो देखो ये रोड ऐसे नीचे जा रही है, ठीक है, रोड ऐसे नीचे जा रही है, तो इसका ये वाला एंड कैसा बन जाएगा आपके पास पॉजिटिव, और ये वाला एंड कैसा बन जाएगा इस रोड का। देखो ये रोड ऐसे नीचे आ रही है, रोड ऐसे नीचे, ठीक है, फोर्स तो इधर की डायरेक्शन क्या लगेगी, फोर्स, तो ये वाला एंड कैसा बना इसका पॉजिटिव, ये वाला एंड कैसा नेगेटिव। रोड का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है R, बाहर आपने कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा कैपिटल R, ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बना 1/2bl² ba², रेडियस को a ले लिया, a² ओमेगा, ठीक है, करंट क्या बन जाएगा E/r प्लस में r 1/2b a² ओमेगा डिवाइड बाई r प्लस में r। फिर उसने पूछा एक करंट कैरिंग रोड है, रोड में अब करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, जब रोड में करंट बनता है तो रोड नीचे की डायरेक्शन में आ रही, तो ऊपर की डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस्ड हो रहा है। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकाल लेंगे कि करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो फोर्स ऊपर, तो ये मैग्नेटिक फोर्स इस रोड के मोशन का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो हमें पूछा कि एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाएं कि ये रोड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहे, क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स के कारण तो ये रोड का मोशन रुक जाएगा क्योंकि ये इसको रिटार्ड कर रहा है, तो उस एक्सटर्नल की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपको पहले बता चुकी थी कि एफ एक्सटर्नल बराबर होगा किसके, एफ इंटरनल के, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा आपके पास। क्लियर हुआ बच्चों आपको ये पॉइंट? ठीक है, क्लियर हो गया? ओके ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे रोटेटिंग कॉइल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। रोटेटिंग कॉइल क्या होती है, क्या उसके न्यूमेरिकल होंगे, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।